हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सीट इन नीट यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें फिजिक्स के चैप्टर जो हैं और उसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि किस चैप्टर में मतलब कंटेंट क्या पढ़ने हैं, थ्योरी क्या पढ़ने हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। चैप्टर में हर एक टॉपिक तो इम्पॉर्टेंट होता नहीं है, तो हम लोग कंटेंट देख रहे हैं कि कौन से कंटेंट। जैसे पिछले वीडियो में मैंने वेव ऑप्टिक्स देखा था, ये वीडियो नंबर 3 है। मैंने वेव ऑप्टिक्स देख लिया है। इसके पहले जो हम लोग देखिए रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के चैप्टर देख लिए वेव ऑप्टिक्स के। इस वीडियो में यूनिट देखने वाले हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो इस वीडियो में हम लोग डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के चैप्टर जो हैं उसमें देखते हैं कौन से चैप्टर, इस चैप्टर में कौन से कंटेंट पढ़ने हैं और कौन सा टॉपिक बेस्ट है। तो जैसे देखिए आप डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन ऑफ फिजिक्स का एक चैप्टर है, तो फिजिक्स के चैप्टर में आप फर्स्ट पे इसके इंट्रोडक्शन के पार्ट में पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लेंगे तो इस चैप्टर का पूरा कंसेप्ट पता चल जाएगा कि क्या पढ़ना है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज, मास, क्वांटम ऑफ लाइट, तो ये सब इसमें इंट्रोडक्शन में पढ़ लेंगे। फिर नेक्स्ट में आप आएंगे, ये देखिए इलेक्ट्रॉन इमिशन, तो ये भी आप इलेक्ट्रॉन इमिशन के बारे में पढ़ सकते हैं। या फिर नेक्स्ट हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये इम्पॉर्टेंट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये देखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ लेंगे। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी आता है दो ऑब्जर्वेशन। एक साइंटिस्ट का नाम था HERTZ, इस बार हर्ट्स के बारे में देख लीजिएगा। और एक आते हैं लेनार्ड भी आते हैं। तो इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया था इस चैप्टर में, तो इनके बारे में ज़रूर पढ़िएगा। लेनार्ड हो गया HALLWACH। तो इन 3 साइंटिस्ट इस टॉपिक में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देख लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है, ये देखिए जैसे ये टॉपिक कवर करिए, ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये भी तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट है ये भी, तो ये भी देखना पड़ेगा। इसमें इंटेंसिटी, लाइट वाइट देखेंगे। नेक्स्ट में ये देखिए आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव थ्योरी ऑफ लाइट, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। टॉपिक्स इसमें ज़्यादा ये है ना कि इम्पॉर्टेंट का मतलब क्वेश्चन जहाँ से पूछे जाते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसमें भी आप ज़रूर पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव थ्योरी ऑफ लाइट। जैसे एक ये भी इम्पॉर्टेंट ही होता है, ये फार्मूला आप पढ़े ही होंगे। तो इंटेंसिटी इक्वल टू एम्पियर के स्क्वायर में। नेक्स्ट में ये देखिए आइंस्टीन, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, एनर्जी, क्वांटम ऑफ रेडिएशन, ये टॉपिक तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। तो ये आप ज़रूर पढ़ के जाएंगे। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक क्वांटम एनर्जी, क्वांटम या रेडिएशन, आप एक फार्मूला पढ़े होंगे। ये देखिए आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या था, के मैक्स इक्वल टू एच न्यू डॉट, ये देखिए ये आप 50 आप ये पढ़े होंगे ज़रूर ये क्वेश्चन। ये जो मतलब क्या है, ये आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ही है। तो ये आपका वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है और यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस भी रहते हैं। इसमें थ्योरी पोजीशन से भी, थ्योरी से भी क्वेश्चन आ ही जाते हैं। ये देखिए पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट में क्या चीज़ पढ़ना, फोटान के बारे में। ये देखिए पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट दी फोटान, तो फोटान के बारे में पढ़ लेंगे। फोटान के बारे में मोमेंटम देख लेंगे, एनर्जी देख लेंगे। अलग अलग फार्मूला होता है, P इक्वल टू एच न्यू बाई सी, ये फार्मूला एक हो जाता है, एच न्यू बाई सी। ये लाइट की फ्रीक्वेंसी है, ये जान लीजिएगा। और ये लाइट की क्या है, मतलब लाइट की, ये सभी चीज़ लाइट की हैं। जैसे मैंने बताया नहीं था कि सी क्या होगा जाएगा, एच क्या हो जाएगा, एक वीडियो में मैंने पूरा एक्सप्लेन भी किया था अच्छे से। तो यही चीज़ है। तो फिर नेक्स्ट में आप फोटान के बारे में पढ़ लेंगे अच्छे से। और नेक्स्ट में जो टॉपिक पढ़ेंगे वेव नेचर ऑफ मैटर, ये देखिए वेव नेचर ऑफ मैटर के बारे में भी पढ़ लेंगे क्योंकि यहाँ से भी 1-2 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या नीट हो या फिर कोई और नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी या कोई भी हो, तो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें छोड़ के जाने नहीं है। कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। COMPTON, कॉम्पटन इफेक्ट, जब ये चैप्टर आप करेंगे ना तो ये सब चीज़ें आपको दिखेंगी। ये भी चीज़ें देख लीजिएगा। कॉम्पटन इफेक्ट हो गया, सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। कॉम्पटन शिफ्ट पे एक बार आया था कि मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट कितना होता है। तो वेव नेचर ऑफ मैटर भी देख लीजिएगा। वेव नेचर ऑफ मैटर में भी आपको पढ़ने ही हैं। वेव नेचर ऑफ मैटर से भी
क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कभी क्या पूछ लेता है, कभी वेवलेंथ पूछ लेता है, कभी काइनेटिक एनर्जी पूछ लेता है किसी पार्टिकल की, कभी किसी पार्टिकल का पोटेंशियल पूछ लेता है। तो ऐसे ऐसे पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका ये देखिए, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट ऑफ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से भी, तो ये भी आप टॉपिक कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आप एक और है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली एक बार तो क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया था कि डी ब्रॉगली जो DBROGLIE डी ब्रॉगली एक साइंटिस्ट का नाम था। डी ब्रॉगली वेव जो रिलेशन होता है किसके साथ, के साथ बोहर मॉडल के साथ ये रिलेट करता है। तो ये भी आप देख सकते हैं। तो बोहर मॉडल एक बार क्वेश्चन डायरेक्ट यही पूछा था। तो डी ब्रॉगली रिलेशन क्या होता है इसमें बताया नहीं थे, लैम्डा =H/mv, तो इसी का रिलेट करता है। ये फार्मूला ज़रूर यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी लिए जाते हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं इस टॉपिक से। तो यही टॉपिक आप इतना कवर कर लेंगे तो हो जाएगा। इसमें फार्मूला ज़्यादा है, फार्मूले बेस एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। जैसे टोटल एनर्जी ऑफ फोटान का एनर्जी जो होता है E=hc/λ, इस पर डायरेक्ट काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाते हैं। 12,400 तो डायरेक्ट हम लोग रखते हैं। तो ये सब चीज़ें आप फार्मूला बेस क्वेश्चन आते हैं और सभी क्वेश्चन आप लोग आसानी से लगाएंगे तो हो जाएगा। लेकिन वही है कि क्वेश्चन आप ही को लगाना है और थ्योरी आपको ही पढ़नी है। तो पूरे टॉपिक को कवर करते हुए और ये चैप्टर ख़त्म करिए। और क्वेश्चन मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन फिजिक्स का क्या होता है, चैप्टर पढ़ लीजिए और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एटम्स के ऊपर कर लेंगे कि क्या टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू।